राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आज का दिन थोड़ा-सा अजीब था। मॉर्निंग में ही मुझे 2-3 दिन से मुझे व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही थी और मॉर्निंग में मुझे ना पेन भी आज शुरू हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा ऐसे ही पेन होगा, बट धीरे-धीरे करके वो पेन बढ़ने लगा था। हर आधे घंटे पे पेन आ रहे थे, क्रैम्प्स हो रहे थे मुझे। तो मुझे लगा कि शायद अभी डॉक्टर को मिलना चाहिए। तो हम और हस्बैंड, मैं जैसे-तैसे, पेन आ रहे थे बट फिर भी मैंने जैसे-तैसे पापा जी के लिए तहरी बनाई थी। और उसके बाद में मैं फिर अपने हस्बैंड को लेके, मतलब हस्बैंड जी और मैं, हम दोनों चले गए थे आशा दीदी के साथ में, जो कि हमारे रिलेटिव्स में से भी हैं। तो उनके साथ में हम लोग गए थे दिखाने के लिए। और जब मैं हॉस्पिटल पहुंची हूँ ना, तो वहाँ पे मुझे जाके पता चला। पहले तो मैम ने बोला कि अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड करने के बाद में मुझे ये पता चला कि पहली बात तो मेरी बेबी की पोजीशन ब्रीच है। खैर, अभी तो 7 मंथ है तो इतना नहीं कह सकते कुछ। 8 मंथ में भी 1 महीना है, बेबी मूव होता रहता है, तो उसकी पोजीशन तो हमें लास्ट के मंथ में ही पता चलती है, जो फाइनल स्कैन होता है उसमें। पर मुझे जो पेन हो रहा था और धीरे-धीरे वो पेन बढ़ ही रहा था, तो उसकी वजह से मैम ने बोला, और बाकी के चेकअप्स हुए तो मैम ने बताया कि हमें, हमारा जो बेबी है वो मतलब नीचे की तरफ खिसक गया है, और शायद अगर मैंने अभी इस टाइम पे रेस्ट नहीं लिया तो शायद बेबी प्रीमेच्योर कंडीशन में भी आ सकता है। तो मैं वो चीज़ सुन के ना, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे रहती हूँ तो अगर मैं कितना भी कोशिश करूँगी, मैं कुछ ना करूँ, बट फिर भी मुझे खड़े होके अगर खाना भी बनाना होगा तो मेरे लिए वही मेरी कंडीशन को वर्स्ट करने के लिए अच्छा बहुत है। तो इसलिए मेरे और मेरे हस्बैंड ने ये फ़ैसला लिया कि मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, मतलब मेरे मायके। और हम लोगों ने जल्दी से ये प्लान कर लिया था। पापा जी को भी हमने बताया तो उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। मतलब उन्होंने भी बोला कि ठीक है, छोड़ आओ जाके। अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि लखनऊ में मेरा ससुराल गोंडा है और मेरा जो मायका है वो लखनऊ है। तो इतना लंबा मतलब रूट इस कंडीशन में मैं नहीं कर सकती थी। तो फिर इसके लिए भी हमने अपने डॉक्टर से सलाह ली, तो उन्होंने हमें बोला कि उन्होंने कुछ इंजेक्शंस दिए और उन्होंने बोला कि मतलब अभी आप जा सकते हो, लेकिन बहुत बोला, मतलब धीरे से अपनी कार से जाइएगा, अपने साधन से जाइए, और कोशिश कीजिए कि लेट के ही पूरा टाइम जाओ। पूरा पिलो का कवर लगा के, मतलब पिलो लगा के ही मुझे बोला है जाने के लिए, ताकि मुझे जर्क फील ना हो और कोई आगे की प्रॉब्लम ना बढ़े। तो घर आने के बाद में मैंने थोड़ा बहुत घर समेटा। इतने दिन से मैं मलाई इकट्ठी कर रही थी। अब मुझे पता था कि अभी मैं जाऊंगी ना तो अब मुझे 2 महीने बाद वापस ही आना है। बेबी के साथ ही मैं घर वापस आ पाऊंगी, तो तब तक ये सब बहुत ख़राब हो जाता, और यहाँ कोई है नहीं करने वाला। कोई भी नहीं करेगा, मुझे पता है बाद में वो फिक जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा इसको करके तब जाऊँ। आई हूँ जब से, तब से टेंशन में हम और हस्बैंड दोनों थे। बट धीरे धीरे काम भी निपटा रहे थे, हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे थे। तो मैंने उस मलाई की घी बना दी है, और जो भी चीज़ें सब उठा के रखने वाली थी वो सब मतलब सही किया, पूरा रूम वगैरह सेट किया मैंने। थोड़ा बहुत मैं सोची थी कि मैं जाने से पहले बहुत सारे काम मैंने सोचे थे कि डिलीवरी के टाइम तो मेरा प्लान था कि मैं अपने घर वाप आ जाऊंगी, मतलब मम्मी के पास में। पर अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था। बहुत अजीब सी फील हो रहा था, मतलब घर से भी वहाँ से भी ऐसे छोड़ के आना। हस्बैंड भी थोड़ा सा उदास थे, क्योंकि हम लोगों ने भी काफ़ी चीज़ें प्लान की थी जो हमें आगे करनी थी इस महीने में, पर हम नहीं कर पाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इस टाइम पे जो हमारी कंडीशन थी वो यही थी कि मैं जल्दी से जल्दी एक बेड रेस्ट की कंडीशन में पहुंचूं, जो कि मुझे शायद मेरे मायके में ही मिल सकता है, क्योंकि ससुराल में कोई है नहीं जो हेल्प कर पाए। और हस्बैंड भी अगर शॉप पे चले जाएंगे तो उसके बाद मुझे उठ के थोड़े बहुत काम तो करने ही है। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि यहाँ नहीं रहोगी तो तुम्हें हेडेक नहीं रहेगी, तुम देखोगी नहीं तो तुम्हें टेंशन नहीं होगी। तो इसलिए ना, अभी यहाँ बैठ के हम दोनों लोग यही सारी बातें कर रहे थे। हम लोगों ने डिसीज़न लिया। और ये कल का व्लॉग है, मतलब 11 तारीख का, मंगलवार का। बुधवार को मुझे जहाँ तक पता है तो आज यानी कि 12 को ग्रहण लगने वाला था। तो ग्रहण में वैसे भी लोग मना करते हैं, इसलिए हम लोगों ने यही प्लान किया था कि आज ही निकल चलते हैं। सो शाम को 5 बजे तक मैंने सारे अपने घर के काम जो थोड़े बहुत फैले हुए थे, और जो मेरा घर फैला हुआ था, वो मैंने निपटाया, क्योंकि सुबह से मुझे पेन हो रहा था तो मुझसे कुछ भी नहीं किया जा रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने सारा
सब समेट के हम लोग निकले थे। पहले तो मैंने थोड़ी देर आगे बैठने का डिसीज़न लिया क्योंकि मैं लेटना नहीं चाह रही थी। तो पिलो लगा के मैं बैठी अपने हस्बैंड के साथ में, थोड़ा बहुत अपना मन हल्का किया। अब थोड़ा जब अच्छा फ़ील होने लगा था तब फिर मैं जाके पीछे लेट गई थी। रात में हम लोग बहुत टाइम, मतलब मेरे हस्बैंड बहुत धीरे गाड़ी लेके आए थे। वैसे तो हम लोग 2.5 घंटे में 2.5 से 3 घंटे में अपनी कार से आ जाते हैं घर। बट आज मेरे हस्बैंड बहुत आराम से, बहुत स्लोली चला रहे थे अपनी कार। तो इस वजह से मुझे आज अपने मायके पहुंचने में, मतलब लगभग हम लोग 5 बजे निकले थे और 9:30 पौने 10 बजे के आसपास रात में हम लखनऊ पहुँचे हैं, अपने घर पहुँचे हैं। तो इतना स्लोली वो मुझे लेके आए हैं आराम से। बीच में मुझे बहुत भूख लग रही थी तो फिर मैंने बोला मुझे कुछ खिला दो, तो कुछ नहीं मिला तो मोमोज़ ही लेके हम लोगों ने खाया था। फिर हम लोग घर पहुंच गए। घर जाने के बाद में पूरी कंडीशन मैंने मम्मी को नहीं बताई थी कि वो पैनिक करने लगेंगी, इतना लंबा रास्ता है। पूरी कंडीशन में जाके मैंने घर पे आने के बाद में मम्मी पापा को बताई। सो ये था आज का मेरा व्लॉग। मॉर्निंग का मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं ले पाई थी हॉस्पिटल वगैरह की, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान थे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।